250 वर्षों तक षड्यंत्र के तहत रोका जाता रहा, वो विज्ञान कोरोना काल में ये सिद्ध कर दिया कि इस विज्ञान के अलावे महामारियों से किसी भी विज्ञान में अब रोकने की ताकत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य कि इस विज्ञान को प्रचार प्रसार करने के बजाय इसको विध्वंसक तरीके से रोका जा रहा है। तो जब इसको रोकने का प्रयास होगा तो इसको फैलाने का प्रयास भी जारी रहेगा, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक इसके प्रचार प्रसार की जिम्मा खुद सरकार नहीं ले लेगी, तब तक ये जारी रहेगा। और अब ये आंदोलन का रूप लेगा, क्योंकि मैं जितने जान पर अपना खेलकर लोगों का जान बचाया हूँ, वो सारे लोग काफ़ी आक्रोश में हैं कि इस पैथी को यूँ कैसे बर्बाद करने दिया जाएगा। और वो सारे के सारे लोग, हमने तो किसी को कहा नहीं अभी तो मैंने कहा कि मैं मीटिंग है और मैं जा रहा हूँ, तब ये सारे लोग आए हैं। मैंने किसी का आह्वान नहीं किया। अच्छा, आपके यहाँ दीवार पर लिखा हुआ है शराबबंदी तो एक बहाना है, होम्योपैथ निशाना है, तो शराबबंदी के बहाने होम्योपैथ परिवार? हाँ, बिल्कुल ये लॉजिक है। होम्योपैथ की जो पोटेंटाइजेशन होता है, औषधियों का जो शक्तिकरण होता है, उसका वाहक शराब ही है। अगर शराब उस माध्यम से हटा दिया जाए तो ये पोटेंटाइज ही नहीं होगी, इसकी शक्ति ही दूसरी शक्ति में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो बड़े सातिराना ढंग से विपरीत पैथी के चिकित्सा माफियाओं ने ये चाल चली कि शराब को बंद कर दिया जाए, और उसको जब बंद कर दिया जाएगा तो होम्योपैथ अपने ही आप बंद हो जाएगी, क्योंकि इसका माध्यम ही बंद हो जाएगा, तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगी। जबकि दुख की बात यह है कि राज्य को निर्देशित नीति के 47 जो उपखंड का पैराग्राफ का चौथा जो उपवर्ग है, उसमें स्पष्ट वर्णित है कि सरकार मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन औषधीय प्रयोजन के छोड़कर। और इसके बाद भी सरकार अगर ऐसा करती है तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार के पास कानून के जानकार नहीं है। इसका तो मतलब तब ये साबित होता है कि सरकार जानबूझकर ही ऐसा कर रही है और वो माफियाओं के चंगुल में है, क्योंकि राज्य को निर्देशित नीति का अध्ययन नहीं है सरकार के पास। ऐसे कैसे माना जा सकता है? तो ये मानी हुई बात है कि इस पैथी को ध्वंस करने में खुद सरकार सहभागी है। तो आंदोलन के अलावा रास्ता क्या बच जाता है? अच्छा, कीमतों में भी अंतर आ रहा है क्या? कीमतों में अंतर आपको बता दे रहे हैं कि आपने बहुत ही उचित सवाल किया है। जहां अल्कोहल चुनने का कारण जो हनीमन साहब का था, वो जहां एक तरफ ये था कि इसके अणु अक्षुण्ण रहें, अप्रभावी रहें, दूसरा कारण ये भी था कि वो अध्ययन कर चुके थे कि दुनिया में अब भी गरीब लोग, असहाय लोग, साधन विहीन लोग हैं, उनकी चिकित्सा जो है वो कैसे संभव है। तो उन्होंने एक ऐसा माध्यम चुना जिससे दवाएं काफ़ी सस्ती होती हैं। अल्कोहल में जो दवा, अल्कोहल जितना सस्ता रहेगा ये दवा उतनी महंगी रहेगी। अल्कोहल बैंड हो जाएगा तो ये पैथी तो जाएगी ही, और बैंड होने के नाते जितना अल्कोहल महंगा होगा उस हिसाब से ये 100, 200, 500 गुना तक, हज़ार गुना तक ये दवा महंगी हो चुकी है। आपको एक दवा का नाम बता रहे हैं, 450 ml जो दवा पहले आती थी हम लोग की 1200-1300 में, वो 100 ml की दवा कल ही मुझे कंपनी ने बताया कि 5000 रुपये की 100 ml दवा हो चुकी है। सर अगर लेना है तो लीजिए। उस दवा का नाम है हेलोनियस डायोकिया, जो कि औरतों के शिष्ट को गलाती है। आप समझिए कि मैं 3 बार यकीन नहीं किया कि ये 5000 100 ml की दवा हो चुकी है। 5000 का 100 ml दवा क्या आप मतलब समझते हैं? वो तो गरीब तो गए, मध्यम वर्ग खुद इसका इलाज कराने में अक्षम हो जाएगा। जब मध्यम वर्ग अक्षम हो जाएगा तो कॉरपोरेट घराना आ जाएंगे और फिर अंग्रेजी दवा की तरह है कि आप हज़ारों रुपया लेकर जाइएगा, 10 ml 20 ml दवा लेकर आइएगा जी। तो गरीब तो गए, मध्यम वर्ग अब सोचे कि वो कहाँ जाएगा। सरकार होम्योपैथ के साथ जो सौतेलापन व्यवहार कर रही है, नतीजा ये रहा कि आज से 5 साल पहले होम्योपैथ की जो दवाएं
बिल्कुल 200-400 रुपये में आ जाती थी, आज वो दवाओं की कीमत आसमान छूने लगी। पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हम चिकित्सकों पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमूमन हम लोग जिस रूप में, जिस राशि में हमें दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, हम उसी एवज़ में उन दवाओं को मरीज़ों तक प्रेषित करेंगे। झेलना तो पड़ेगा गरीब जनता को। नीतीश बाबू कहने के लिए गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के बारे में हमेशा सोचते हैं, कह तो रहे हैं, लेकिन होम्योपैथ के आज की जो स्थिति है इनकी कीमतों की, इसको झेलने वाला तो आम गरीब जनता ही है। मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन अब सिर्फ चिकित्सकों का आंदोलन नहीं रहा, ये आंदोलन अब आम जनता का आंदोलन बन चुका है। लोगों में जागरूकता फैल चुकी है, लोग ये बात समझने लगे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह ये होम्योपैथ द्वारा भी सरकार हमें लूट रही है। लोग जग रहे हैं, सरकार को अब चेत जाना होगा, अन्यथा भविष्य हो सकता है इनके हक में ना हो। हमारे लिए ये सिर्फ पेशा नहीं रह गया है। ठीक है, हम अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ अपना कैरियर संवारने के लिए इस फील्ड में आए, लेकिन आफ्टर ऑल हम समाज की सेवा कर रहे हैं और हमारा मोटो रहा है कि हमसे गरीब जनता को जितना अधिक से अधिक लाभ मिल सके हम उसके लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन सरकार शायद इस पक्ष में नहीं है, सरकार गरीबों के पक्ष में नहीं। एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत जो सरकारें हैं वो होम्योपैथ को कहीं ना कहीं बंद करना चाहती हैं, जो गरीबों के लिए सुलभ दवा है। तो ये लड़ाई अगर सरकार को लगता है कि सिर्फ होम्योपैथिक चिकित्सकों की है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है, नासमझी है। ये लड़ाई गरीबों की है। इस लड़ाई में हम जैसे लोग भी होम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और लड़ेंगे। एक दुष्यंत कुमार का शेर है, मैं बता देना चाहता हूँ उसके माध्यम से सरकार को कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग जलेगी और सरकार को, होम्योपैथिक चिकित्सकों को पूरी आज़ादी देनी पड़ेगी ताकि वो अपनी चिकित्सा व्यवस्था को, मतलब ये आम आदमी की लड़ाई होती जा रही है। बिल्कुल, आप खुद ही सोचिए किस साजिश के तहत, षड्यंत्र की तहत इन चीज़ों को बंद करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है होम्योपैथिक चिकित्सकों को। पुलिस वाले जब मन करे तब पहुंच जाते हैं, कहते हैं दवा दिखाइए। क्या भाई गुंडागर्दी है क्या? जहाँ चिकित्सा हो रही है, जहाँ लोगों को कम पैसे में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं, वहाँ अगर पुलिस वाले पहुँच के डंडा दिखा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं सरकार पोषित गुंडागर्दी हो रही है और हम इसका विरोध करते हैं। एक जनता के तौर पे, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे समाज के, हम इसका घोर विरोध करते हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो इसके लिए इस आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा ताकि सरकार के बहरे कानों तक ये आवाज़ पहुँचाए। इस होम्योपैथिक डॉक्टर लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये लोग भी अब इस सरकार के विषय में समझ गए। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे हैं, 2014 से ही कह रहे हैं, जिस समय से केंद्र और प्रदेश की सरकार जिस तरह से आम जनता के साथ जुमलेबाजी कर रही है, चाहे वह जो भी विभाग हो, इस सरकार में आम आदमी को जीना बहुत कठिन समस्या चल रहा है। कहीं पर किसी भी स्थिति में आज होम्योपैथ के डॉक्टर साहब लोग जिस तरह से आम आदमी के साथ खड़े हैं, गरीब से गरीब लोगों को लेकर, जिसके पास ऐसे भी हमको लग रहा है कि 20% होम्योपैथ डॉक्टर होंगे, जिस परिवार और व्यक्ति के पास अगर 10 रुपया भी नहीं होगा उसका भी दवा का काम चल जाता है। लोग इतना इन लोगों के पास मानवता होती है। अब बताइए, डबल इंजन की सरकार और कारपोरेट घराने की सरकार जिस तरह से होम्योपैथ डिस्पेंसरी को, दारू तो एक बहाना है, आप हमको बता दीजिए, लेकिन कि एक भी दारू के होम्योपैथ के डॉक्टर कि यहाँ किसी के यहाँ दारू का बोतल कभी पकड़ते हुए आप मीडिया को लोग दिखाए हैं?
और देखे हैं हम लोग न्यूज़ भेजते हैं तो यहाँ का चीफ ब्यूरो बोलता है कि भाई साहब बहुत विरोध नहीं लग पाएगा, इसलिए कि ऊपर से मेरा दबाव चल रहा है। बताइए, जब इस तरह की मीडिया हो तो अब ये जान लीजिए कि यह जो होम्योपैथ की लड़ाई जो अब चल रही है और जिस तरह से डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप कहे जाते हैं और यह डबल इंजन की और भ्रष्ट सरकार जो होम्योपैथ के डॉक्टर पर जो उंगली उठाने का काम किया है, यह लोग दवा नहीं दारू बिकवा रहे हैं। तो ये आपसे मैं बता देना चाहता हूँ कि यह कान खोल करके प्रशासन सुन ले और डबल इंजन की सरकार सुन ले कि अब होम्योपैथियों की केवल लड़ाई नहीं रह गया है, यह आम आदमी की लड़ाई बन चुकी है। और हम लोग जैसे विपक्ष का नेता भले जेल के दरवाजे में भर जाएंगे, खून की नलियां रोड पर बह जाएगी, लेकिन होम्योपैथ इस बिहार से जाने वाला नहीं है। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय डॉक्टर सत्येंद्र ओझा, पूर्व अध्यक्ष बक्सर लोकसभा युवा कांग्रेस, पूर्व सचिव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, वर्तमान में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के